आराधना 9 तत्व की आराधना। पंच परमेष्ठी पांचों निमित्त कारण बताए, देव गुरु दोनों। पर्यंत सिद्ध देव है, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु तत्व है। देव तत्व गुरु तत्व वो दोनों निमित्त कारण बताए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप वो 4 उपादान कारण बताए। जो 5 पंच परमेष्ठी है उनकी उपासना और उपासना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उद्देश्य बिना किया हुआ कोई भी कर्तृत्व अकर्तृत्व में नहीं ले जाता है हमें। उपासना यानी के उद्देश्य बिना लक्ष्य रहित जो कोई अनुष्ठान हुए हैं वो सारे अनुष्ठान हमारे लिए फलीभूत नहीं बनते। इसके लिए ज्ञानियों ने उपादान पर बल लगाया। तो 5 जो कसाय 5 इंद्रिय जो है, 5 विषय जो है, उस 5 विषय को निमित्त कारण पर ले गए। 5 विषय को परमेष्ठी के सामने रखा। 23 विषय 252 विकार, लेकिन 5 विषय उनकी हम ऊपर की भूमिका बात करें कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी और इधर 5 विषयों की तुलना की। ये उपासना करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ये उपासना कम करी तो ये बढ़ जाएगा। दोनों में आपका उपादान तय करता है कि मेरे जीवन के अंदर जो 5 विषय है उस 5 विषय के अंतर्गत मैं यदि निमित्त कारण की भी सेवा कर रहा हूँ, पंच परमेष्ठी की मैं आराधना कर रहा हूँ, तो जो नवपद जी सिद्ध चक्र की आराधना जैसे श्रीपाल मैना को फलीभूत हुई है, जैसे उसके तत्व अनंत साधकों को फलीभूत हुए हैं, तो वो मेरे लिए उपकारी है या नहीं है वो साबित कैसे होगा, साबित कैसे होगा उपकारी है या नहीं। इसके लिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय 5 तत्व की यहाँ तुलना की, 5 तत्व की। अब जहां जहां साधक अरिहंत है, साधक अरिहंत है तो स्पर्शेंद्रिय सिद्ध तत्व अनासक्त अनाहारी, रसेंद्रिय श्रोतेंद्रिय आचार की सुवासना आचार्य पद, उपाध्याय पद अध्ययन श्रवण जिन शासन को हरा रखता है स्वाध्याय से उपाध्याय पद, और लास्ट में नमो लोए सब साहूणम, हाँ चक्षु, हाँ स्वाध्याय चक्षु, हाँ बरोबर। और जो साधक है वो सुनता है, यानी कि 5वीं इंद्रिय जो है सुनना, वो साधु पद की उपासना से। तो 5 इंद्रिय और 5 परमेष्ठी, वो पंच परमेष्ठी के अंतर्गत जहां जहां विषयों का स्वरूप बढ़ा वहां परमेष्ठी पीछे हो गए। हमारे लिए उपास्य परमेष्ठी नहीं रहे, उपास्य 5 इंद्रिय रही, विषय कसाय रहे। तो पंच परमेष्ठी और 5 विषय, 4 कसाय और उसके सामने 4 दर्शन ज्ञान चारित्र तप। अब 9 तत्व जो है, 9 पद जो है, वो 9 के 9 पद जीव को विषय कसाय से मुक्त करते हैं। अब हमारे जीवन में विषय कसाई की महिमा आज है या नहीं है, उसके लिए पीछे भव में जाना पड़ेगा। हम विषय कसाय में डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं, हमें पिछले भव में जाना पड़ेगा। हमें विषय कसाय को समाप्त करना है कि नहीं करना है, हमें वर्तमान की स्थिति में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो पूर्व भव में हमारी विषय कसाई की स्थिति थी या नहीं थी? थी। क्यों थी? राजा बने तो भी थी, अन्य सम्यक दर्शन रहित संन्यास लिया तो भी थी, देवलोक की दुनिया में थे तो भी थी। अनुकूलता में भी 5 इंद्रिय और 4 कसाय थे। जो विकलेंद्रिय अवस्था है, जानवर की दुनिया है, उसमें भी थी। तो कसाय अवस्था 5 इंद्रियों का, 5 विषयों का आकर्षण, वो किसका प्रभाव है? वो सारा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ अज्ञान का है, अज्ञान का है।
राजा के जीवन में अज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता है? चक्रवर्ती के जीवन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी ने संन्यास जीवन लिया है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई तपस्वी है तो अज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई दानी है तो अज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई बहुत कष्ट सहन करता है तो अज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो फिर ये सारी चीज़ों में अज्ञान हो सकता है, तो अज्ञान नहीं होता ऐसी जगह कौन सी? ज्ञान कहाँ हो सकता है? तो ज्ञान कहाँ हो सकता है? इसके लिए आत्मधर्म बताया कि ये जो राजा है, महाराजा है, तप है, त्याग है, दान है, वो सब बाह्य क्रियाएं है, अभ्यंतर चेतना नहीं, अभ्यंतर क्रिया नहीं। इसके लिए ज्ञान कहाँ है? अभ्यंतर चेतनाओं में। तो जहाँ अभ्यंतर चेतना जागृत है वहाँ राजा महाराजा बन जाता है, वो राजा केवली बन जाता है, प्रसन्नता राजर्षि, अनाथि मुनि, सनत चक्रवर्ती, भरत महाराजा। बोलो, राजा हो तो अज्ञानी होता है कि ज्ञानी होता है? है क्या? नहीं, जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वहाँ राजा और रंक दोनों ज्ञानी हो सकते हैं, यानी कि दोनों फलीभूत हो सकता है जीवन में। तो क्रिया पे जोर नहीं दिया। क्रिया पर यदि जोर देते तो मिथ्यात्व अवस्था में सब कुछ होता है। मिथ्यात्व अवस्था 18 पाप स्थानक में 18वां पाप मिथ्यात्व, जो सब पापों का बाप है, वहाँ अनंत काल से हमारी नजर नहीं गई। मिथ्यात्व 18 पाप स्थानों को में हमारी नज़र वहाँ नहीं गई। हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ क्रिया मार्ग पर, सिर्फ और सिर्फ कुछ आराधना हो रही है उस तरफ पर, और ज़्यादा बहुत कुछ हम धर्म के नाम पर यदि ताकतवर दिख रहे हैं तो सिर्फ हम कुछ कर लिया है, किसी ने सम्मान दिया है, किसी ने टाइटल दिया है, इसके लिए हम राजी है। हमारी आंतरिक शक्ति विषय कसाव से मुक्त हुई कि नहीं हुई वो हमें पता नहीं। इसके लिए आंतरिक शक्तियों के साथ पंच परमेष्ठी को इसके लिए जोड़ा कि जहाँ पंच परमेष्ठी है वहाँ पर विषय का त्याग है, जहाँ चार कसायों का त्याग है वहाँ चारों उपादान है। अब अरिहंत की उपासना जो करने वाला जीव है, अभी हम मूलभूत बात पे आते हैं कि कितने पूर्व के ऐसे भव थे जिसमें हमने विषय कसाय का सेवन किया, सब भव। इसके सामने राजा महाराजा, त्यागी, ज्ञानी, ध्यानी, वो भी विषय कसाय वाले हो सकते हैं कि हो सकते हैं। इसके लिए विषय कसाय का स्वरूप अज्ञान से, मिथ्यात्व से, मोह से जुड़ा हुआ है। तो जहां पर मोह त्याग आता है, दर्शन मोहनीय का सहयोग शब्द दर्शन सप्तक का है, तो जहां मोह त्याग आता है वहां पर मोहन आता है, परमात्मा आते हैं। मोहन कहाँ है? मोह त्याग पे है। तो राग का त्याग हुआ, जहां द्वेष का त्याग हुआ, तो राग द्वेष का त्याग करने वाला वो अपने उपादान से करता है, अपनी क्रिया से नहीं करता है। तो पंच परमेष्ठी निमित्त कारण, दूसरे चार उपादान कारण, 9 तत्व विषय कसायों के त्याग के लिए है, 9 पद। अब जहां 9 पद में 9 पद विषय कसायों के त्याग के लिए है, पंच परमेष्ठी विषयों का त्याग और दूसरे चार कसायों का त्याग। कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कहाँ दिखते हैं? आप जो बाहर से बेटे पे क्रोध करते हो तो वो क्रोध नहीं है। आप अपनी मदर को दवाई के लिए फोर्स करते हो, पता नहीं चलता ना, ऐसा ना वैसा ना, तो दवाई क्यों नहीं लेती? आपको दवाई लेनी चाहिए ना, बीमार हो जाते हो, चल तो सकते नहीं, खड़े तो हो नहीं सकते, ऐसा चलता है क्या? आपको दवाई लेनी पड़ेगी, बार बार क्या कहना? ये आवेश नहीं है। क्रोध का स्वरूप अंतर्मन से बताया, बाह्य क्रोध नहीं होता है। बाह्य क्रोध होता तो हमारे आनंद शावक और चेतक का युद्ध ही नहीं होता। बाह्य क्रोध का स्वरूप कहा होता, तो क्रोध निश्चय लक्षी यहाँ विराधना बताई, उपादान लक्षी, कि जहां आपके स्वरूप का विस्मरण करना पड़े तो ही क्रोध को लाना पड़े। आप तो परम समता के योगी हो, तो क्रोध कहां से आएगा? इसके लिए अनुबंध की आराधना बताई कि जो आवेश है वो आवेश वो आपके लिए लंबे समय तक नहीं है, वो आवेश बदला और अपराध की भावना से नहीं है, द्वेष की भावना से नहीं है। इसके लिए जो क्रोध था वो क्रोध हमारे अंदर रही हुई कसाई की विराधना, कसाई का स्वरूप है। तो 5 परमेष्ठी विषय, 4 कसाय। तो चारों के अंतर्गत पूर्व भौम ने हमने स्पर्शेंद्रिय कि कितने भोग किए? एक इंद्रिय के 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, हाँ?
42 लाख खाली एक इंद्रिय के। कितने विषयों में रहे? तब क्या था? शरीर था, हाँ, एक इंद्रिय का। तो शरीर था तो बलवान था तो कि नहीं, सपोर्ट था तो कि भी नहीं, मन था तो कि भी नहीं, समूर्छिम अवस्था में। इच्छाएं बहुत थी, लालसाएं बहुत थी। भाव मन होता है, द्रव्य मन नहीं होता है। हम ये 5 इंद्रियों के स्वरूप के साथ, जो 5 इंद्रिय का स्वरूप अभी हम बता रहे हैं, वो 5 इंद्रियों के स्वरूप के साथ हम ये कहना चाहते हैं, यदि भाव मन भी वहां एक्टिव है तो आज एक्टिव क्यों नहीं है? आज द्रव्य मन के ऊपर क्यों खड़े? हमें जो दिखता है, हम जो सोचते हैं, हमें जो करना है, उधर ही हमारा आकर्षण क्यों है? हम अंदर तो जाए, अपने आंतरिक बल को तो तरासे। तो बाहर की जो दुनिया है ना, आज जितनी भी अनुकूलता मिली है ना, वो मन के खेलों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर 5 विषयों का बंधन जो था वो शुरुआत से है, और शुरुआत है ही नहीं। अणाई जीवे अणाई कमे अणाई बंधे, शुरुआत है ही नहीं। तो जीव की जो स्थिति है, जीव की शुरुआत है नहीं, जीव की जो स्थिति है वो विषयों की है। तो स्पर्शेंद्रिय अवस्था में उसका शरीर सूक्ष्म बादर दोनों अवस्था में होने के बावजूद भी उसका अज्ञान तगड़ा था, अनंत अनंत बल वाला अज्ञान था। कितना? अब ये तो एक इंद्र की बात हुई, और एक इंद्र में एक जगह की बात हुई, ऐसे 42 लाख जगह की बात हुई। ऐसी 42 लाख में एक जगह को अनंत बार अब सेट करो कि अनंत काल एक ही जगह पर एक ही अवस्था में हमारा गया, अनंत काल। और एक बार नहीं, उस स्तर पर चलती गई, हम बाहर नहीं निकले। क्यों क्यों नहीं निकले बाहर? वहां हमारा अज्ञान हमें पकड़ के रखता था। आज जो भी स्थिति सकाम निद्रा की होती, आज जो भी स्थिति हमारी अकाम निद्रा की है, सकाम की नहीं है, इसके लिए हमें जो कुछ भी हमें विषय कसायों के त्याग के लिए करना चाहिए वो नहीं होता है। क्रिया होती है लेकिन विषय कसायों के साथ त्याग होता है, दान होता है, ध्यान होता है, स्वाध्याय होता है, सब कुछ होता है। किसके लिए? दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुणस्थान, तेने निश्चय समकित कहिए तेना ही स्थान। सम्यक दर्शन की मूलभूत भूमिका निश्चय दृष्टि से प्रारंभ होती है, और निश्चय दृष्टि की प्रारंभिकता, निश्चय दृष्टि में प्रवेश दर्शन मोहनीय का क्षयोक्षम है। अब जहाँ पर मोह का क्षयोक्षम न हो, अंदर की स्थिति में विषय कसायों का त्याग न हो, आकर्षण ही वो हो, आकर्षण ही वो हो। कोरोना में जो लोग आराम से घर पे बैठे रहते थे, 2-4 चीज़ ही खाते पीते थे, बाहर नहीं जाते थे, बीमार थे, बुखार थे तो भी नहीं बताते थे, गर्म पानी पी लेंगे, कोई दवा पैरासीटामोल या गूगल या सुदर्शन घनवटी ले लेंगे, कोई उकाला पी लेंगे, बाहर नहीं जा रहे थे। समझो कि 1 साल उनका ऐसा गया है। 1 साल जाने के बाद उसका मन कहाँ दौड़ता है, अरे 1 साल कुछ खाया नहीं, कुछ बाहर का खा के आए, बाहर घूम के आ जाए। सारी चीज़ें जबरदस्ती से हुई है, खुशी से नहीं हुई है। सारी चीज़ें जबरदस्ती से हुई। तो ज्ञानी कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में धर्म अनुष्ठान है तो विषय कसायों के साथ है, इसके लिए जबरदस्ती से हुआ क्या? तो संसार वृद्धि इस भाव में हो सकती है कि संसार क्षय होता है यदि धर्म पता चले तो धर्म का बोध जो था वो मैना को ऐसा मिला कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि प्रतिदिन कवर करती रही, जितनी शुद्धि बढ़ती है बढ़ा रहे हो। और जब निमित्त आया, सामने अवस्था आई, पिताजी है लेकिन धर्म युद्ध है, धर्म की शक्ति की श्रद्धा, धर्म श्रद्धा है मेरे में और शक्तिशाली मेरी यात्रा अभी बनने वाली है, त्याग करने में क्षण का प्रमाद नहीं किया। पिताजी के राजपाट को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, अनुकूलताएं छोड़ी, और वो सब छोड़ने के साथ दुख भी ले लिए। एक क्षण भी उन्होंने मन में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मन अशांत नहीं रखा। विषय कसाय के त्याग में ये भूमिका प्रारंभ होती है। अब जहाँ पर्यायों के प्रति आकर्षण है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर साधना का समय कौन सा? साधना का प्रारंभ कब शुरू होगा? साधना कब?
नैना के जीवन में ये घटना घटी तो बचाव कर सकती थी ना, लेकिन सोचा कि आज यदि थोड़ा भी सुख, अनुकूलता का, राजपाट का, पिताजी का, मान सम्मान का, रहन सहन का थोड़ा भी सुख यदि मुझे मिलेगा तो एक भव के लिए, कुछ समय के लिए, कल शादी होगी तो दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा धर्म, जो मेरी श्रद्धा है, उसको मैं गिरवी नहीं रखूं, उसको मैं हारूं नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बल है जो अनंत काल एक इंद्रिय में नहीं मला है, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण। एक इंद्रिय अवस्था में श्रद्धा नहीं होती है, अवस्था ही नहीं है कोई सोचने की। आत्मा थी, आत्मा के गुण अनंत थे, आत्मा का स्वरूप दर्शन ज्ञानचारी का था, आत्मा का गुण उपयोग का था, आत्मा मोक्ष में जाने वाला है, ऐसी आत्मा में परम पद की शक्ति भी थी, सब कुछ था, लेकिन कहां पर? निगोद में। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी हमारी ऐसे चली गई, और आज हमें जो मिला है उसमें हम राजी हो रहे, या तो जो दिख रहा है उसमें हम संतोष मान रहे, बराबर ये सब अच्छा चल रहा है। नहीं, सबसे पहला पुरुषार्थ ये है मिच्छ परिहर धर सम्मतम, मिथ्यात्व का त्याग, सम्यक की धारणा। सम्यक की धारणा विषय कसायों के त्याग में है। तो विषय कसायों के त्याग में अलिप्त भावना बताई। तुम आज भोजन छोड़ दो, मुझे नहीं करना भोजन, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे बेड पे नहीं सोना, मैं परिवार के साथ नहीं रहूँगा, जैसी अवस्था है मैं पड़ा रहूँगा जंगल में, तो तुम 100 दिन में मर जाओगे। ज्ञानी ने शरीर के कष्ट को कर्म निद्रा नहीं कही, वो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म। शरीर के कष्ट को लेके द्रव्य निद्रा नहीं कही, लेकिन अंदर जो अनंत काल का अज्ञान पड़ा है, उस अवसर, इस चीज को इस अवसर से फलीभूत करना है। अज्ञान कितने काल का? अनंत काल का। किस किस अवस्था में अज्ञान था? एक इंद्रिय में था, बे इंद्रिय में था, पंचेंद्रिय तक था, राजा बने तब था, सन्यासी बने तब था अज्ञान था। कैसे प्रूफ हुआ अज्ञान था? क्योंकि अज्ञान और विषय कसाय साथ में चलते हैं, मिथ्यात्व और संसार का आकर्षण साथ में चलता है। आज यदि हमारे जीवन में वो ही पूर्व की प्रवृत्ति होगी, पूर्व की परंपरा होगी, तो आज अज्ञान है वो प्रूफ होता है। इस भोग की कोई वैल्यू है? इस भोग की कोई महिमा है? महिमा है तो क्या है? अनुकूलता। महिमा है तो क्या? थोड़ी क्रिया का बल मिला वो? नहीं। आज की महिमा यही है, मुझे मेरा आंतरिक निरीक्षण उस लेवल पे ले जाना है जहां पर अनंत अनंत काल मैंने अज्ञान के पापों को, मिथ्यात्व के पापों को संग्रहित किया है। अब अनंत शक्ति लगा के, अनंत काल नहीं मिलेगा, अनंत जन्मों तक नहीं करना, एक ही भाव मिलता है, तो अनंत शक्ति लगा के सबसे पहले मेरी अज्ञानता को दूर करने का ऐसा पुरुषार्थ करूं, जब निमित्त आए तब मेरे परमेष्ठ की आज्ञा मेरे सामने रहे। जब निमित्त आए तब पता चले कि विषय कसाय मेरा स्वरूप नहीं। आज नहीं आया लेकिन घुटना तो पड़ेगा ना, मन में वो स्वाध्याय का रंग तो जमाना पड़ेगा ना। परमात्मा की आज्ञा को समझकर, सिद्ध परमात्मा के सिद्धत्व और अनंत गुणों को समझकर मेरी आत्मा को उसमें तालमेल तो करना पड़ेगा कि नहीं। आपके पास सोने की एक अच्छी सी पोची है, आपने ब्रेसलेट पहना है, हीरे वाला है, 1.5-2 करोड़ का है। आप कहीं रिसेप्शन में गए, किसी और ने यही पहना था, वो आपसे और कैपेबल था, और कैपेबल था। आप 100 करोड़ का आसामी थे, वो 10,000 करोड़ का आसामी था। आपको मिले, उनसे बात हुई, कैसे हो, क्या है, अच्छा बढ़िया है, क्या? हाँ सेम ब्रेसलेट है, वहाँ से लिया? हाँ वहाँ से लिया। क्या इतना का है वैल्यू? 2 करोड़ की, 2 करोड़ की है। दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ? अनंत ज्ञानी जो है उनका स्वरूप क्या है? केवल ज्ञानी का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी का स्वरूप आज मुक्त है, मिथ्यात्व नहीं है, अनंत कर्म नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो मेरा स्वरूप वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो सही। तो दोनों का मैचिंग सेम आएगा कि नहीं आएगा? अरियन का शरण क्यों स्वीकारा? पंच परमेश्वर का शरण क्यों स्वीकारा? मैचिंग करने के लिए। मैं वही हूँ, आपके जैसा ही मैं हूँ। वो आज हम यदि हमारे अंदर निरीक्षण करें, तलाश करें, तो हमें लग रहा है कि केवल ज्ञानी और हमारा रंग एक है। केवल ज्ञानी आज बन चुके हैं, तो हमारा रंग उनके जैसा नहीं है। आज हमारे में अनंत शक्ति है लेकिन प्रकट तो नहीं हुई ना। तो जो केवल ज्ञानी के पास जो है वो प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक भूमिका में हमें सम्यक दर्शन से तो जुड़ना पड़ेगा कि नहीं जुड़ना पड़ेगा?
अनंत ज्ञान पाने का अंश सम्यक दर्शन है। केवल ज्ञानी के साथ जुड़ने का प्रारंभ सम्यक दर्शन है। अनंत शक्तियों का विकास का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन है। वो भी सम्यक दर्शन का अंश की बात कर रहे हैं हम, संपूर्ण सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे। तो सम्यक दर्शन का अंश शुद्ध चेतनाओं का प्रारंभ, जो अनंत काल में हमें नहीं मिली है। मिली अनंत काल, और मिली होती तो आज विषय कसाय से हम जुड़े होते, लेकिन लिप्त नहीं होते। संसार है तो सब जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन आसक्त भाव नहीं होगा, इसके पीछे तीव्र राग वेश नहीं होंगे, कुछ छूट गया तो दुखी नहीं होगा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है लेकिन मालिक नहीं है, वो जुड़ा रहा है लेकिन राग भाव नहीं है। दर्दी आईसीयू में अच्छी फैसिलिटीज में डॉक्टर वार्ड बॉय सब उसको चेक करने आते, उसका रिपोर्ट लेते, वहां फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन वो घर नहीं है। जुड़ा रहना अलिप्त भाव से। नाहा मन्नस्य कस्तई एवं अधीनो मनसो अपान मनुसासी। हाँ, एगो में नथी, मैं किसी का नहीं हूं, एकत्व भावना। अधीन मनसो, दुखी होके नहीं करना मेरा क्या होगा, अकेले रह गए, उसने पैसा ले लिया, मेरे बंटवारे में कुछ नहीं मिला, बेटे ने ऐसा किया, बेटा ध्यान नहीं रख रहा है, मेरे साथ ये सब हो गया, मैं तो अच्छी खासी कसरत कर रहा था, योग कर रहा था, मेरी बीमारी आ गई, इतने डॉक्टर को अच्छा बताया, डॉक्टर को विश्वास था, फिर भी डॉक्टर ने दवाई दी, रिएक्शन आ गया, मैं तो परेशान हो गया, क्या करूं। पूरी जिंदगी रोता ही रहे, क्योंकि अनंत काल रोता ही रहा है ना तुझे। ये तीव्रता नहीं आनी चाहिए, मेरा ये है ही नहीं, मेरे को जो संभालना है वो संभाल लूंगा, लेकिन चैतन्य की शुद्धि कम नहीं होनी चाहिए, चेतना में कमी नहीं आनी चाहिए, भगवान दिल में बसे होने चाहिए, भगवान आसपास रहने होने चाहिए, भगवान यानी कि ज्ञानियों के वचनों में विश्वास रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आत्मस्वरूप से ज़्यादा कुछ भी नहीं, वो स्वयं को देखना है। फिर तुम अकेले माला गिनो न गिनो, अकेले तुम रूम में भगवान की भक्ति करो ना करो, अकेले सामायिक में बैठे हो स्वाध्याय करो, वो तुम्हें देखना है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। लोग कुछ भी बोल दे, लोग कुछ भी कर दे, इससे कर्म परिवर्तन होने वाला नहीं है। और भुगतना है तो वो सारी चीज़ें हजारों फैसिलिटी के बाद भी भुगतनी ही पड़ेगी। सनत चक्रवर्ती ने भुगता कि नहीं भुगता? क्यों क्यों भुगता? कोई सहायक नहीं बना। अनाथी मुनि ने भुगता कि नहीं भुगता? कोई सहायक नहीं बना। दुख आए तब जगना, या जागे हुए दुख को स्वीकार करना। वो बात नहीं, स्वरूप क्या है वो बात करो। स्वरूप क्या है? तुम्हें पुद्गल सोने जैसा, सोने की काया मिल गई, करोगे क्या? इसका मतलब शरीर का जो धर्म है उसको सड़ना है, गलना है, बीमार होना है, परेशान होना है, जलना है, ये शरीर का धर्म है। आज नहीं तो कल सबको होना है, लेकिन शर्त इतनी है, इसको ऐसा काम पे लगा लो कि कर्म सारे समाप्त हो जाए, अज्ञान समाप्त हो जाए। मैना ने चैलेंज उठा ली, पिताजी मैं जाऊंगी। स्कूल में ही परीक्षा होती है कि श्रद्धा की परीक्षा भी होती है? हा? लोग सोचते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव वाला है, जीवन में कठिनाइयाँ है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, संघर्ष सब लोग करते हम भी करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए मन को मजबूत बनाना है। ये सारी चीज़ें तो इस भाव के लिए है, लेकिन अगले भाव की तैयारी अनंत काल में जो हुआ है उससे नया कुछ करने के लिए संघर्ष और बल लगाना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो निजी संपदा है, स्वयं को करना। तो मैना ने क्या किया? चैलेंज उठा ली, पल भर भी उस पुण्य पर विश्वास नहीं किया, पर पुण्य बाद में भी छूटने वाला है, आदि छोड़ देती हूँ। वो लोग क्या मुझे ऑफर देंगे, तू रह जा, तू समझ जा। मंत्री समझा रहे थे, मम्मी समझा रही थी, उनकी राजमाता, रह जा, पिताजी के सामने नहीं होना, ये संस्कार नहीं है, मर्यादा नहीं है, सब समझाने वाले से। लेकिन
श्रद्धा की परीक्षा थी, और उस श्रद्धा की परीक्षा के अंतर्गत उन्होंने कदम उठा लिया, विनिंग द मैच, जीत लूंगी मैं, ये तो धर्म ततो जीता, जहां धर्म है वहां जीत है, निकल गई ना। एक आत्मा शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण नवपद है, और समझदार के लिए इशारा काफी है। उन्होंने ये समझा, मैंने समझने के लिए कि ये पुण्य एक दिन मुझे छोड़कर जाएगा, तो आज मैं इनका त्याग कर दूं। पुण्य मेरे श्रद्धा और आत्मा के लिए उपकारी नहीं है, ये पहले से घुटा हुआ था, पहले से घुटा हुआ था। इसके लिए जब भी घटना बनी ना तब तैयार थे, प्रिपेयर थे। कोई मिलिट्री को पूछो कि तुझे गन चलानी आती है, तो वो तैयार ही है, मुझे आज मैदान में भेज दो तुम, मुझे आज बॉर्डर पे भेज दो, मैं तैयार हूँ। जिसकी ट्रेनिंग हुई है उसका परफेक्शन होता है। अध्यात्म की ट्रेनिंग स्वाध्याय है, अध्यात्म की ट्रेनिंग चिंतन है, अध्यात्म की ट्रेनिंग सध्यान है, अध्यात्म की ट्रेनिंग उसके आंतरिक कसायों का निर्मूलन यानी कि समाप्त होना। अब जब परीक्षा होगी, जब सामने घटनाएं घटेगी, नरक के जीव में भी आज भी उसे समता है सैनिक को। क्यों? अध्यात्म घूट लिया। बोलो, अध्यात्म किताबों में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा, क्रियाओं में मिलेगा, तप त्याग में मिलेगा, क्या अध्यात्म सम्यक दर्शन से मिलेगा? सम्यक दर्शन जिसको मिला है उसके लिए क्रिया, मंदिर, जाप, भक्ति वो सब सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। दोनों तरफ वो रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन वो ही रिजल्ट बेच देता है। भिखारी के लिए 100 करोड़ काम के ही नहीं है, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। उसने देखा ही है कॉइन, उनका दिन का 200-300 रुपए के कॉइन देखे, या तो 5-10 की नोट देखिए, उसको कोई बोल दे कि 100 करोड़ रख, तो डाइजेस्ट ही नहीं होने वाले। होंगे? नहीं होंगे। क्यों? उसकी ट्रेनिंग नहीं थी इसके लिए। क्या श्रीनी महाराजा का जो जी आज वहाँ पर जो नारकीय वेदना, हाँ वेदना भुगत, हाँ, तो क्या उनको ये पता होगा कि मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ? उनको वहां पर समकित जीव का लक्षण ये है, समकित जीव का दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज ने 7वें भाग में, राजेंद्र कोश का 7 भाग है, 4.5 लाख श्लोक है, और 7वें भाग में सम्यक्त्व पद के आधारित वहां लिखा है कि सुख और दुख वो सामान्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि समकित आत्मा वो अपने अध्यात्म में इतने स्थिर हो जाते हैं कि सारी स्थिति चलती रहती है, लेकिन उसकी अलिप्तता रहती है। 1 भव, 2 भव, 3 भव, 1000 भव हो जाएंगे, 1000 भव हो जाएंगे, फिर भी समकित आत्मा को एक भी संसार स्पर्श नहीं करता है। क्यों? वजह क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन ने तय किया है अनंत पुद्गल परावर्तन अब तुम्हें परिभ्रमण करने नहीं देंगे। समकित आत्मा का अर्ध पुद्गल परावर्तन ही रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, अनंत काल चक्र समाप्त हुए कि नहीं हुए? अनंत काल चक्र समाप्त हुए ना। तो जो सैनिक महाराजा महत्वपूर्ण नहीं है, नरक महत्वपूर्ण नहीं है, नरक में जो दुख दे रहे वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आत्मस्वरूप की स्पर्शना है जो मैना को हुई। तो नौपत जी हमें क्या कराते हैं? विषय कसायों का त्याग। अब हमारी अनंत यात्रा अज्ञान से गई हो और अज्ञान की हमारी यात्रा बनी हो, तो हमारा पहला पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए आज? क्रिया करने का या मन शुद्धि का? बाल जीव यानी कि छोटा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, उसको पूजा करा सकते हैं, उसको परमात्मा का कोई सूत्र, कोई गान, कोई स्तवन, कोई भक्ति, कोई मंत्र सुना सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद उसे जैन दर्शन क्या है, 10 साल के बाद जैन दर्शन की फलश्रुति क्या है, 15 साल के बाद आत्मस्वरूप क्या है, वो उसे ज्ञान आना चाहिए, जो हालांकि 60-70 साल तक पता ही नहीं है क्रिया वालों को। क्रिया के बोध में ज्ञान का बोध विचलित हो गया, क्रिया की स्पर्शना में सम्यक ज्ञान का विस्मृतिकरण कर दिया। अब बताओ, प्रारंभ क्या करना, विसर्जन क्या करना? कर्मों का विसर्जन करना कि अज्ञान का विसर्जन करना? कर्म आज बदलेंगे ना तो कल वापिस होके वो आ जाएंगे, पुण्य कर्म भी आ जाएगा, पाप कर्म भी आ जाएगा। तो कर्मों संसार है, तो संसार परिभ्रमण कर्मों के कारण है। लेकिन जैसे ज्ञान मिला, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, संसार अनंत नहीं है, समाप्त। सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? मुझे मेरे मिथ्यात्व का त्याग करना है।
मुझे विषय कसायों से मुक्त होना है। अब सबसे पहला ये पुरुषार्थ करता है तो जीवन यात्रा कैसे बन जाती है। समता के लिए कहना पड़ता है, लोभ लालच नहीं करो ऐसा कहना पड़ता है। मन में माया कपट आती है क्या? किसी के प्रति दुर्भावना या अपराध भाव की बुद्धि होती है? ये नहीं होता है तो क्या होता है? आत्मा गुणवान है, अनंत शक्ति का मालिक है, उसे गुण पसंद है, वो सेवा करता है, वो भक्ति करता है, वो क्षमा रखता है, वो प्रसन्नता रखता है, वो अपने सदाचार में स्थिर रहता है, उनकी दूसरे जीवों के प्रति करुणा होती है, तो प्राणतिपात, मुसावाद, 5 महाव्रत का अच्छा पालन होता है। चलो, सावक जीवन फलीभूत कब होता है? सावक जीवन अच्छा है ऐसी बात नहीं है, फलीभूत कब होता है? श्रमणो एव सावो। तो साधक जीवन फलीभूत कब होता है? श्रावक से आपने बोल दिया कि जब तक ये पंच परमेश्वर की तरफ झुकाव नहीं होता है वो श्रावक नहीं है। इसके लिए पंच परमेष्ठी का जो स्वीकार है वो विषय कसायों के त्याग के लिए है। कोई भी दुकान में नौकरी है तो बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए नौकरी नहीं होती है। कोई भी भोजन है तो भोजन करना है आराधना की स्थिरता के लिए, कि भाई ये शरीर को कुछ देना पड़ता है तो थोड़ा भोजन कर लेते तो आराधना की स्थिरता बनी रहेगी। तो भोजन तो देना ही है। अब भोजन देना है तो भोजन को ज्ञानी ने क्या कहा पता है? कोई ड्रेसिंग करना है तो ड्रेसिंग पे पूरी ट्यूब खाली नहीं कर देते, थोड़ी सी ट्यूब लगा दी। तो शरीर है तो शरीर को भोजन चाहिए, आराम चाहिए, शरीर को जो भी कुछ भी चाहिए तो वो आराधना टके उसके लिए चाहिए। इसी तरह मैना ने जब चैलेंज उठा लिया वो निकल गए। तो नरक के जीव की जो आप बात कर रहे हो कि सैनिक महाराजा का, तो सैनिक महाराजा एज अ एग्जाम्पल इज द कैरेक्टर। नरक है वो स्थान है, दुख दर्द है वो कर्म है। कर्म, स्थान, व्यक्ति, समय वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी आत्मा शाश्वत स्वरूप को स्पर्श रही है तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सैनिक तो नरक में दुख सहन कर रहा है, भगवान तो साक्षात दुख सहन कर रहा है। महावीर स्वामी 12.5 साल दुख दे रहे हैं कि दुख सहन कर रहे हैं? मेरा हेतु सहन करता है। ये कंट्रोवर्सी है, यानी कि थोड़ा कंफ्यूजन है। दुख सहन कर रहे हैं और दुख दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं इसके लिए सहन नहीं करना है। वो पहले से ही नेचर बना दिया था कि मुझे राग भाव को मुक्त होना है, राग भाव से, इसके लिए मैं ऑलरेडी सहन करता ही रहूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, सहन करता ही रहूंगा। कितना सहन किया? कब तक सहन किया? जब तक आत्मस्वरूप न मिले तब तक। कसायो त्याग की भावना कितनी बड़ी। एक कसाय स्पर्श हो रहा है कि नहीं, वो पूरा ऑब्जर्वेशन था कि मेरे अनंत काल में मैं अब क्रोध, मान, माया, लोभ एक भी चीज से मेरी स्पष्टता ना हो, स्थिर बैठते गए। जैसे जैसे विचार आता गया वापिस रिटर्न, विचार आया वापिस रिटर्न। जो विषय कसाय के विचार आए थे वापिस वो स्थिरता करी, वो प्रैक्टिस चलती रही चलती रही चलती रही मन एकाग्र बन गया। आत्मा की शक्ति जबरदस्त, धीरे 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 एनर्जेटिक, इतनी ताकत बढ़ती गई, इतनी ऊर्जा बढ़ती गई कि उनके ऊर्जा के प्रभाव से उनकी जो रेंज थी, कल अतिशय लिया था ना, रेंज, देवलोक की दुनिया आ गई, काम पे लग गई, समोसन बनाने लगे, कमल रचने लगे, अशोक वृक्ष, कैसा एक एक वर्णन बताया अष्टप्रातिहार्यों का कि क्या क्या अतिशय की महिमा होती है। आज भगवान नहीं है, फिर भी प्रभु महावीर के नाम से पूरा हिंदुस्तान राजी राजी है। परमात्मा का जन्म हुआ, परमात्मा की जन्म की बधाइयां देंगे। फरमाओ क्या कह रहे? परमात्मा, हाँ सही बात है कि परमात्मा 12.5 साल तक क्या सोच रहे थे? परमात्मा 12.5 साल तक कुछ नहीं सोच रहे थे। यानी क्या क्या कर रहे थे? सोचना वो पुद्गल है, मन वो पुद्गल है, विचार वो पुद्गल है। उनसे मुक्त होकर आत्मा में स्थिर रहने का अनुभव कर रहे थे। नहीं, थॉटलेस वो कर रहे थे। लेकिन पहले की जो भूमिका उनकी थी, मनोप्रेरक ज्ञान कैसे मिला? दीक्षा ली तब। तो वो दीक्षा में वो ध्यान में लग गए, तो ध्यान में लगने की जो भूमिका उनकी थी, वो ध्यान में लगने की भूमिका वो शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए थी। तो वो जो ताकत इतनी गजब की थी कि बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन हुआ ही नहीं। तो उपसर्ग दे या न दे, मेरा है ही नहीं तो तू लेके क्या जाएगा?
मेरा हो तो तू ले जाना, और जो मेरा है वो कोई ले नहीं जा सकता। दर्शन ज्ञान चारित्र को ले जा सकते हैं? कैसे ले जा सकते हैं? ज्ञान को ले जा सकता? मतलब इनका जो कहना है शरीर कि जो हो रहा है शरीर को हो रहा है, मैं शरीर से भिन्न दृष्टा भाव। ये भाव भी आ सकते हैं। हाँ, तो नहीं यही लाना है, आ सकते नहीं, यही लाना है। जो भगवान ने भाव लाए हैं वो हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो वो हो सकता है ना। हमें वो भाव लाना है कि कष्ट नहीं आ रहा है, मुझे कष्ट देना है। कष्ट देना भी है तो मुझे स्थिरता के साथ देना है, और ये कष्ट से भी आगे निकलना है। तो वो कष्ट से आगे निकलने के लिए मुझे मेरे अंतर मन को तराशना है, क्योंकि क्रिया तो अच्छी हो जाएगी तुम जगे रहे तो। जब आपकी नींद आती है, सोना है, तब आपका मन क्या कह रहा है? सामान्य जीव यदि साधु भी बन जाता है लेकिन विशिष्टता को नहीं स्पर्शता है, शुभ भाव और शुद्धता को तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसका ये भाव निष्फल है। सबके लिए कॉमन है, साधु बने या ना बने, सबके लिए कॉमन है। हमारी अलिप्तता जरूरी है, और ज्ञान चिंतन इतना विशिष्ट करना है कि अंत समय में परम समाधि रहे। बहुत सारी आराधना हो जाए और आराधना का फल ही पता ना हो। और श्रेष्ठ आराधना क्या है? ये मैं नहीं हूं, पुद्गलों की मुक्ति, शरीर की मुक्ति के पुद्गलों की मुक्ति। हम यहां से राग भाव लेके जाते, इसके लिए संसार आगे खड़ा है भगवान। हमारा मन वहां था, इसके लिए वापिस वो पकड़ लिया। आप किसी को फोन करते हो तो जो व्यक्ति चाहिए उसको भी फोन करोगे ना, 1000 नंबर में से जैसे वैसे को तो नहीं कर दोगे। तो जो जहां चाहना है, जो रुचि है, वो सीधा आके मिलेगी, वही चीज आसपास में खड़ी रहेगी। अंत समय में किसकी रुचि हो? भव निव्य हो, हाँ, भव का निर्वेद, वो कैसे मिलेगा? अंत समय में मिलता है कि पहले घुटना पड़ता है? अंत समय में कैसे मिलेगा? पॉसिबल है? हर चीज प्रैक्टिस करने से परफेक्शन तक ले जाती है। 1 2 3 4 5 घंटा मजे से बैठ जाओ, और बैठने के बाद ऐसी कैपेसिटी डेवलप करनी कि समझ आ रहा है लेकिन मैं मस्त हूं। आयुष्य का फर्क नहीं पड़ता है, दवाइयों बीमारियों का फर्क नहीं पड़ता है, स्वजन का आना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी जो सम्यक दर्शन की भावना और स्थिरता है ना, वो मजबूत बन गई है। मेरी आंतरिक स्थितियों में ऐसी शक्ति विकसित हुई है, आंतरिक बल ऐसा विकसित हुआ है, अब सारी चीजें दृष्टा भाव से मुझे स्पर्श होती। नदी ने कोई किनारे को पकड़ लिया, पकड़ा होता तो समाप्त हो जाते, कीचड़ हो गए, सूख जाते। क्यों? इसके लिए नदी को शुद्ध रहना है तो बहते रहना है। इसका मतलब नदी कभी भी कोई किनारे को पकड़ती नहीं है। जो साधक बनना चाहता है उसको विषय कषाय से मुक्त होना पड़ेगा। विषय कषाय बाहर का होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, द्रव्य से होगा, संसार होगा, परिवार होगा, व्यवहार और जवाबदारी सब होगी, लेकिन उसे पता है कि एक भी चीज मुझे बांध नहीं सकती, कोई भी चीज मुझे पकड़ के फंसा नहीं सकती। इसके लिए हर घटनाओं में वो उदय काल को स्वीकारता है। हर घटनाओं में जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हुआ है, और आज मुझे ज्ञान से जीना है, कर्मों से नहीं जीना है, अज्ञान से नहीं जीना है। आज का अवसर मुझे गंवाना नहीं है। अपमान हो गए कि नहीं हो गए? अपमान हो गए कि नहीं हो गए? कोई निंदक होगा कि नहीं होगा? कोई ईर्ष्या करने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम वो हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है? तो जो कर रहे हैं, जिसको जितना करना करने दो। तुम्हारी ज्यादा ईर्ष्या निंदा हुई कि तुमसे बड़े ऐसे परमात्मा की भी हुई, तुम्हें ज्यादा मार पड़ा कि प्रभु को मारने वाले थे ज्यादा। हमारे चिंतन में ये सारी चीजें उतारनी पड़ेगी तो अंत समय फलीभूत होगा। वास्तविकता ये है, पंच परमेष्टि, 5 विषयों का त्याग, 4 दर्शन ज्ञान चारित्र तप, 4 कषायों का त्याग, और ये 9 पद
हर किसी को फलीभूत हुए हैं, होंगे। क्यों? क्योंकि चारों की आराधना, दर्शन ज्ञान चाहिए तब की आराधना करके ही मुनि बने हैं और साधु और अरिंद बने। डायरेक्ट कोई अरिंद नहीं बने हैं। बिना उपादान के किसी का व्यवहार सात्विक नहीं बनता। बिना निश्चय से कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकता है। संसार की भाषा में समझदार व्यक्ति गलत कदम नहीं उठाता। आपकी समझदारी है तो आप गलत बोलोगे, कहाँ कैसे किसके साथ बोलना है वो भी आपको पता होगा। लेकिन जिसका ज्ञान नहीं हो, समझदारी नहीं होता, बड़ा का सम्मान नहीं करेगा, किसको क्या करना है कैसे बोलना है कुछ पता नहीं होगा, अपमान करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे, छोटी छोटी बातों में जुड़ जाएगा, किसी की ईर्षा निंदा होगी तो भी जुड़ जाएगा। उसका जीवन बर्बादी की ओर है, क्योंकि समय बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ा पावर समय है। आप समय को तराशोगे, अवसर को नहीं गवाओगे तो जीत जाओगे। और जिन लोगों ने अवसर गवाया है उनकी ज़िंदगी देखो, खाने पीने घूमने फिरने सोने मस्ती में जाती है। 8-8 10-10 बजे तक उठते ही नहीं लड़के लड़कियां घर पर। दुकान होती है तो लास्ट आधा घंटे उठ के चले जाते हैं, सर्विस होती है तो। रात को 1-1 2-2 बजे तक, या तो फिर खा पी के सो के रहो, रात 2-2 बजे उठते, दोपहर को 1-1 बजे। अब अवसर ही गंवाना है तो गंवा दो, बार बार थोड़ी मिलेगा। ये सारी चीज़ें समझदार के लिए है, और अज्ञानी के लिए ये चीज़ धूल बलोबल है। अज्ञानी को कितना समझाओगे तुम? एक पुतले के सामने कौन सी कथा बोलोगे? एक स्टैच्यू है उसके सामने क्या क्या करोगे तुम? हाँ, कुछ असर होगी? तो जिसके पास चेतना नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, उसके सिर फोड़ना है दीवार पे, और वो वास्तविकता है। विषय कसाय का स्वरूप साधक को पता रहता है, और वो साधक को पता रहने के साथ वो विषय कसाय के स्वरूप से धीरे 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 अपने आप से मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि वो मिठाई नहीं खाएगा, ऐसा नहीं कि वो सोएगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ बातचीत नहीं करेगा चले, ऐसा नहीं है। इस सारी चीज़ों में वो जागरूक रहेगा। अपसख्यम, कौन सा शब्द यूज किया? आत्मसाक्षी। अरियन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहू सख्यम, ऐसे अपसख्यम, जिसे धर्म साक्षी कहते हैं। धम्मो शरणम पहुंच जाऊंगी, धर्म का शरण मुझे ग्रहण करना, जागृति जो मैणा से हुआ। तो ये जो सारे अरिहंत परमात्मा का स्वरूप स्पर्शेंद्रिय से दूर होने का, सिद्ध स्वरूप रसेंद्रिय, आचार्य पद सुवास घ्राणेन्द्रिय, यानी वर्ण गंध से कोई ये अच्छा है बुरा है कुछ नहीं। उपाध्याय भगवान चक्षु, उपाध्याय भगवान चक्षु ज्ञान के अंदर, और साधक वो श्रोतेंद्रिय, वो आगम के अनुपान में जुड़ता है। और ऐसे ऐसे जुड़ने के बाद जल्दी ऐसे ऐसे जुड़ने के बाद पांचों इंद्रियों पे उसका कमांड आ जाता है। और वो पांचों इंद्रियों, वो शरीर संपूर्ण मिला है, उसका सबसे श्रेष्ठ कमांड ये है, वयावच में तत्पर रहता है, सेवा में पीछे नहीं रहता। भगवान की सेवा हो, गरीब की हो, परिवार की हो, माता पिता की, किसी की भी हो, वो सेवा गजब का करता है। तो ऐसा विशिष्ट नवपद जी का आराधना का दिन, आचार्य पद का सुवास के लिए। तो आराधना में आगे बढ़े, वितरा किया ना इच्छा।